इससे है क्या, इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती। ये तो भाग रहे 1 2 4 5, कई बार समझ में नहीं आता ले तो कितनों को ले। उधर पड़ोस वाले भी आ ही रहे थे, वो तो छिंदवाड़ा पर। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया इसलिए रह गए। ये कांग्रेस की हालत है। और कांग्रेस की हालत क्यों होगी? औंधे फैसले, उल्टे सीधे फैसलों के कारण। आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो खुशी हुई कि नहीं? सबको, सब खुश थे, पूरा देश आनंद में डूबा। मेरी बहनों ने दीपक जलाए, रंगोलियां बनाई, नौजवानों ने झंडे लहराए, अभी भी लहरा रहे भगवान भाई। आरती हुई, उत्सव मना, पूरा देश आनंद उत्सव में डूबा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन मेरे लिए दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, कोई दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं और बेटियां साक्षात देवी हैं। और इसलिए ये तो चुनावी सभा है, नहीं तो हर कार्यक्रम मैं बेटी की पूजन से प्रारंभ करता हूं और बहन के पैर भी धोता हूं। उस समय कांग्रेस के लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि मुख्यमंत्री था मैं उस समय, तो कह रहे मुख्यमंत्री तो पाखंड कर रहा है। तुम क्या जानो बहन और बेटी की शक्ति। अरे दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती यही है, सीता सत्या सावित्री यही है। और सचमुच में ये मेरा अनुभव है, मैं भाइयों से शेयर कर रहा हूं कि जब मैं किसी बेटी के पैर धो के पानी माथे से लगाता हूं तो काम करने की ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी बहनों, तुम्हें प्रणाम। और एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर एक के जीवन का एक मिशन होता है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की सेवा भी जीवन का मिशन है, जनता की सेवा भी जीवन का मिशन है। लेकिन एकमात्र उद्देश्य अगर कोई पूछे तो बहन और बेटी की जिंदगी में खुशियां लाना, उनका सशक्तिकरण, ये मेरे जीवन का मिशन है। मैं जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। और नवरात्रि में हम मैया की पूजा करते हैं, मैया से कुछ ना कुछ तो मांगते ही। मैं भी मांगता हूं, लेकिन मैं धन नहीं मांगता। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे विद्या भी नहीं चाहिए, मुझे बल भी नहीं चाहिए। तो क्या स्वर्ग चाहिए? नहीं, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए और मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं तो मां तुमसे बार बार प्रार्थना करना हूं कि मरने के बाद फिर इसी धरती पर इन्हीं बहनों के बीच पैदा करना, ताकि इनकी सेवा मैं करता हूं, अपनी जनता की सेवा में करता हूं। हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीति में। आज अगर देश की सेवा करने तो माध्यम एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, आज डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती है। और मुझे गर्व है कहते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और जेपी नड्डा जी ने आज के दिन ही अपना संकल्प पत्र घोषित किया है, वो मोदी की गारंटी। लेकिन देश की सेवा बीजेपी के माध्यम से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी और अब मोदी जी, अमित भाई और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। आप बताओ बहनों भाइयों, जैसा मान और सम्मान आज भारत का दुनिया में है, इसके पहले कभी था क्या? कांग्रेस के जमाने में भारत का सम्मान था क्या?
पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन जो हमें डराते थे वो अब एक एक रोटी के मोहताज हो गए, हमने देखा। और भारत शान से आगे बढ़ता चला जा रहा है। मोदी जी ने क्या दिया देखो, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक अलग भारत के दर्शन आज हो रहे हैं। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। रूस और यूक्रेन में युद्ध होता, अपने बच्चे पढ़ते थे, फंस गए। माता पिता चिंतित कि अब क्या होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तब जब सारा देश चिंतित था, अपने प्रधानमंत्री ने फोन उठाया और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति, और साफ कह दिया कि देखो भाई, हमारे बच्चे निकल गए। मैं घंटों लेट हो गए, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, भारत की गौरव गाथा सुना सकता हूं। बनता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, चंद्रमा पे हमारा पहुंचना, दक्षिण ध्रुव पे जहां कोई पहुंचा ही नहीं, अब तो चंद्रमा छोड़ो, मंगल ग्रह की यात्रा प्रारंभ हो गई। किस गति से देश हमारा आगे। हम जब दिग्विजय के राज में आते थे, मेरी ससुराल गोंदिया में, और जब भी मैं जाता था यहां से और महाराष्ट्र में घुसता था तो मजाक उड़ाते थे, ये आ गए गड्ढों में, सड़क की सड़क में गड्ढों वाले मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र वाले अपनी सड़कों की बात करते थे, हमारी देख लो। एमपी में घुसते ही जैसे ही गाड़ी उचकने लगे, समझ जाओ एमपी आ गया। लेकिन आज पेट का पानी नहीं मिलता। शानदार सड़कें हो, रेल हो, कितने काम किए। और अब संकल्प है, भारत का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, मोदी जी का संकल्प और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का संकल्प, संपूर्ण विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत से कम कुछ नहीं। एक बात कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने 100 साल पहले कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेकर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। आज बरघाट की सभा में कह रहा हूं, एक नरेंद्र ने कहा था विवेकानंद जी, और दूसरे नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, अब कोई रोक नहीं सकता। और उसी भारत का संकल्प है विकसित भारत। क्या कांग्रेस विकसित भारत दे सकती है? कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि ना ढोल में बची ना मदड़िया। घोटाला करती थी जब। अब मैंने जरा जनता कर रही, घोटाले वाली पार्टी कौन सी है? घोटाले गिनाओ तो पूरा दिन उसी में लग जाए भैया। तो आजकल इंडी गठबंधन के नेता रोते हैं कि हमको जेल भेजा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। आप बताओ, कोई नेता पैसा खाए तो जेल जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। पहले नहीं होता था। पहले तो ये था कितना ही खा जाओ, डकार भी मत लो, कुछ नहीं होगा, जांच माच होके खत्म हो जाएगी और नेताजी चारा खाते रहेंगे। और पूछा, लेकिन मोदी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब जेल में जा रहे हैं तो रो रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, पाप काय को करते हो रहे। गड़बड़ करोगे तो भुगतोगे भाई। ये भारतीय जनता पार्टी है। अब कांग्रेस की हालत तो ये है कि देखो, सचमुच मुझे आश्चर्य होता कैसी पार्टी होती। रायबरेली का नाम सुना उत्तर प्रदेश की?
कौन लड़ता था वहां से? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सीट रायबरेली। बाद में सोनिया गांधी लड़ती। अब बेचारे सरसबार को तो मैदान में उतार दिया और खुद सोनिया गांधी क्षेत्र छोड़ के ही निकल गई। बताओ, रायबरेली से लड़ रही है सोनिया गांधी। मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं, मैं तो बुधनी से ही लड़ता हूं जब लड़ता हूं। और लोकसभा लड़ना तो विदिशा से लड़ो, हम इधर उधर काय को जाए। लेकिन राहुल बाबा अमेठी छोड़ के वायनाड निकल लिए कि भागो। अब जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता खुद को नहीं जिता पा रहे हो, बताओ उस पार्टी का कोई भविष्य है क्या? इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती? नेता भाग रहे, 1 2 4 5, कई बार समझ में नहीं आता ले तो कितनों को ले। उधर पड़ोस वाले भी आ ही रहे थे, वो तो छिंदवाड़ा पर। लेकिन ये भाजपा कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया इसलिए रह गए। ये कांग्रेस की हालत है। और कांग्रेस की हालत क्यों होगी? औंधे फैसले, उल्टे सीधे फैसलों के कारण। आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो खुशी हुई कि नहीं? सबको, सब खुश थे, पूरा देश आनंद में डूबा। मेरी बहनों ने दीपक जलाए, रंगोलियां बनाई, नौजवानों ने झंडे लहराए, अभी भी लहरा रहे भगवान भाई। आरती हुई, उत्सव मना, पूरा देश आनंद उत्सव में डूबा था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम उसका? कांग्रेस। निमंत्रण दिया लिख के, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। कमल जी कह रहे थे हमारा संकल्प था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन निमंत्रण उनको भी दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी पधारिए, राहुल बाबा पधारिए। उनको आना चाहिए था कि नहीं बताओ? लेकिन खोपड़ी औंधी हो गई, बुद्धि उल्टी हो गई, मंत्रा आके बैठ गई खुपड़िया। अरे अच्छे खासे बैठ जाते वहां, कौन न बोलेगा? 10 बार टीवी मोदी जी को दिखाता तो एक आध बार तुम्हें भी दिखाता। लेकिन लिखित में मना, लिखित में ऑन रिकॉर्ड। अगर बोल के ही मना कर देते तो रिकॉर्ड में तो नहीं रहता अब तक। अब हजारों साल जब तक ये धरती रहेगी, सृष्टि रहेगी, ये लिख गए कांग्रेस वाले कि हमें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाना। तुमने राम का विरोध कर दिया, तुम्हारी पार्टी बचेगी क्या? कहां से पार्टी बचेगी? जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती विनाश काले। अब हम क्या करें? कौन कांग्रेस में रहेगा भैया? भाग रहे तो हम क्या करेंगे? आ रहे सब भाजपा। ये कांग्रेस सब भला नहीं करता। देश अब आगे बढ़ेगा मोदी जी के नेतृत्व में। आज हमारा संकल्प पत्र आया है, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पत्र। और मेरी बहनों, अब केवल लाडली बहना नहीं रहना है, अब लखपति बहना बनना है। मेरी जिंदगी तो उसी दिन सफल होगी जब मेरी हर गरीब बहन लखपति बन जाए और शान से अपनी जिंदगी। लखपति दीदी मोदी जी ने भी लिख दिया है मोदी की गारंटी। किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं बहुत लंबा बोलूं। अरे फग्गन सिंह का भी ध्यान रखना है मेरे भाई। यहाँ कानीवाड़ा टू पता नहीं पलारी कहाँ जाना है। छपारा, लखनादौन, कानीवाड़ा, सुनवारा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी ज्यादा बोलना। लखनादौन भी धुमा भी, तो मैं तो हाँ बरगी भी है, और इसलिए अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। आप बताओ,
देखो मेरी बहनों, शिवराज जैसा काय को शिवराज ही हो ना। मेरा जैसा भैया मिलेगा नहीं, देख रहे। और मेरा तो जन्म ही अपनी बहनों के उद्धार के लिए हुआ है। और एक बात सुन लेना, ये लाडली बहना कोई मर्जी से कोई मजबूरी में सबको लागू करना पड़ेगी। दिल्ली में केजरीवाल ने भी कर दी। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो भगवान की कृपा से हो। और मोदी जी के नेतृत्व में तो महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। फ्री में राशन जारी रहेगा, आयुष्मान भारत हो, फिर से पक्के मकान बनाना हो, बेटा बेटियों की पढ़ाई हो, गरीबों का इलाज हो, चार जातियां जो बताई है, किसान, गरीब, नौजवान और मेरी बहनें, उनके उत्थान का काम जारी रहेगा। मैं तो मेरे बहनों और भाइयों यही निवेदन करने आया हूं। अब कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं। विचारवान कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। 370 का विरोध, 3 तलाक का विरोध, हर अच्छी चीज का विरोध करोगे तो कोई अच्छा कांग्रेसी क्यों कांग्रेस में रहेगा? इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पार्टी अब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, अब मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह के नेतृत्व में भारत अब विश्व गुरु बनेगा इसी पार्टी के माध्यम से। पार्टी नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, नेता नंबर 1 नरेंद्र मोदी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। और इसलिए मैं निवेदन करने आया, तीसरी बार में भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और फिर जल्दी नंबर 1 पे भी जाएगा। और इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, बचे खुचे वोट भी इधर आ जाओ भैया। क्या फायदा वोट पानी में फेंकने से? फायदा क्या है? कोई मतलब है? कब बताओ? बच्चे सब मिल के एक ही हो जाओ, कमल के फूल की बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। मोहन यादव जी यहाँ सारी योजनाएं बढ़िया चलाएंगे, कमल वहां से पैसा लाएंगे। मामा भी तो दिल्ली जा रहा है, काहे को चिंता करते हो? मैं भी मदद करता रहूं। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए। अब ज्यादा बोलूंगा तो दल की सभा गड़बड़ हो जाएगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।